जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है भगवान को चढ़ावे की जरूरत नहीं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रभु राम आपका कल्याण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जमींदार के पास एक व्यक्ति काम करता था। जमींदार उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो जमींदार हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि में मग्न रहता था। एक दिन उस व्यक्ति ने जमींदार से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। जमींदार ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ स्थल की यात्रा का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। उस व्यक्ति ने जमींदार से 100 रुपये लेकर भगवान श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम का कीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। कीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। वह व्यक्ति भी वहीं रुककर हरि नाम कीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि इतनी देर से कीर्तन करने की वजह से भक्तजनों के ओठ सूखे हुए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे हैं। उसने सोचा, क्यों ना जमींदार के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में जमींदार के नाम से चढ़ा दूंगा। जब जमींदार पूछेगा तो मैं कहूँगा पैसे चढ़ा दिए। जमींदार यह तो नहीं कहेगा कि 100 रुपये चढ़ाएं। जमींदार पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। उस व्यक्ति ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने जमींदार के बचे हुए 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिया और बोला, यह 2 रुपये मेरे मालिक ने भेजे हैं, प्रभु स्वीकार करें। उसी रात जमींदार के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए और आशीर्वाद दिया और जमींदार से बोले, तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। जमींदार अचानक जाग गया। सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी कि उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ऐसा विचार जमींदार करता रहा। काफ़ी दिन बीतने के बाद जब वह व्यक्ति तीर्थ यात्रा से वापस आया और जमींदार के पास पहुंचा तो जमींदार ने पूछा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। वह व्यक्ति बोला, हाँ मालिक, मैंने पैसे चढ़ा दिए। जमींदार ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए? 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए? तब उस व्यक्ति ने जमींदार को
सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था। ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। जमींदार सारी बात समझ गया, बड़ा खुश हुआ और अपने नौकर के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं घर बैठे बैठे ही हो गए। तुम धन्य हो, तुम्हारी वजह से आज ईश्वर ने मुझे स्वयं दर्शन दिया। तो दोस्तों, भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नकद चढ़ाए गए। तो दोस्तों, भगवान को चढ़ावे की ज़रूरत नहीं होती। सच्चे मन से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना ही भगवान को भेंट चढ़ाने से भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं जिसके दर पर हम स्वयं ही भिखारी हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बोलिए जय जगन्नाथ महाराज की।